हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच जिसने भी 5 स्टार रेट किया है गाइस ऐप स्टोर में। ठीक है, और आज हम जो सीखेंगे वो पहले तो हम क्लियर करेंगे अपने हायर लोज, लोअर हाइज, एंड जो मैंने कहा था गहरी विक, कभी मैंने कहा था पिछली वीडियो में, राइट, गहरी विक कहा था, वो चीज़ मुझे क्लियर करना है आज कि गहरी विक क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसका ब्यौरा आप लोगों को मैं दूंगा कि गहरी विक से क्या अभिप्राय है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं गाइज। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोअर हाई, हायर लोज कैसे मार्क करने थे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि ये ट्रेंड एक कम्प्लीटली एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी समझ लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आए। ओके, जो ये वाली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से हम लेंगे तो यहाँ से ये इस ग्रीन तक आए, क्योंकि ग्रीन आई है यानी यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर वो नीचे आए, यहाँ तक आए, राइट। तो इसके बाद वो वापस से टॉप जो है वहाँ तक गए, फिर इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी मूवमेंट है मार्केट की। ठीक है, तो हम कहते क्या हैं किस पॉइंट को, देखिए गाइज ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और जो सबसे नीचे है वो लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, इसमें लोअर हाइज यानी एल पहले आएगा, तो लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, ये कहते हैं हम। ठीक है, तो ये भी लोअर लो है, ठीक है, ये भी लोअर लो है, निचले वाला पॉइंट ये भी लोअर लो है, राइट। और जो ये टॉप्स हैं ये लोअर हाइज हैं, और जब हम ट्रेड करते हैं कभी भी तो लोअर हाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, लोअर लोज इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, वो कभी कभी देखा जाता है कि जो आपका लोअर लो है वो सपोर्ट आपका एक रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया, राइट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम समझ चुके हैं एक डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाएगी तो बायर्स ऊपर की ओर जब जा रहे हैं तो उनको किससे खौफ होना चाहिए, एक सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, कि सेलर्स आ सकते हैं रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस कहां पर अवेलेबल है, लोअर हाइज पर। ठीक है, तो हमें लोअर हाइज मार्क करके रखने हैं, हमें सपोर्ट से कुछ नहीं करना, सपोर्ट तो बायर्स का घर होता है ना। तो लोअर लोज का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, इनका कोई भी खेल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके लोअर हाइज, जब लेफ्ट हैंड साइड में एक डाउन ट्रेंड हो और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो हमें लोअर हाइज मार्क करने होते हैं। मार्क तो क्या मतलब, जब कैंडल वहां पहुंचे अपना कर्सर रखो, एक लाइन खुद ब खुद लग जाती है, राइट। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोअर हाइज है। और लोअर हाइज क्या होते हैं, जब मार्केट एक बार नीचे आकर के वापस से थोड़ा सा ऊपर जाए और दोबारा से प्रीवियस लो के नीचे एक और लो लग जाए, क्लोजिंग हो जाए, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो लोअर हाई कहलाएगा। यहां तक मार्केट ने अप्रोच किया, उसके बाद वापस से उसके नीचे यहां पर आकर के क्लोजिंग की है, इस कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग कर दी, डेट मीन्स जो ये ऊपर की ओर गए थे यहां पर, वो वाला पॉइंट आपका लोअर हाई बन गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका फर्स्ट लोअर हाई। ठीक है, क्यों फर्स्ट लोअर हाई? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अभी ऊपर की ओर चला गया, जब ये नीचे की ओर आ रहे थे इस प्रकार से, तो फर्स्ट लोअर हाई ये था। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यहां पर तो हो गया इस वाले लोअर हाई का, ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ने यहां इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग की है, क्लोजिंग की है। क्लोजिंग होना अनिवार्य है, तभी ये वाला पॉइंट आपका एक लोअर हाई बनता है। ठीक है, और यहां पर ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो यहां से एक ट्रेंड आपका चेंज
हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ का पता होना चाहिए कि फर्स्ट लोअर हाई कहाँ है, सेकंड लोअर हाई कहाँ है। सेकंड लोअर हाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। दो लोअर हाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, हो जाता है फर्स्ट का ब्रेकआउट, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट इज ट्राइंग टू चेंज इट्स ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि सेलर्स अपना रेजिस्टेंस होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन स्टिल वो वन पुश मारते हैं, क्या पता वो नीचे लो लगा दे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड भी ब्रेक हो जाए तो फिर वो कंफर्म्ड है कि वो ट्रेंड एक आपका अपवर्ड ट्रेंड हो गया है, वो कंफर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्या सर हमें सेकंड के ब्रेकआउट के बाद ही हम सोचेंगे कि एक ये अप ट्रेंड है? नहीं ब्रोस, देखो, जैसे ही फर्स्ट का ब्रेकआउट हो जाए आपको पता चल जाना चाहिए कि बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द सेलर्स हियर, ठीक है। वो चीज हमें दिमाग में तुरंत बिठा लेनी है कि यहां पर जो हमारे बायर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर्स के बनस्पत, ठीक है, अगर फर्स्ट का भी ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो हम ये बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब जब हम यहां से नीचे की ओर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, यानी बायर्स डेफिनेटली कैन ट्राई देयर लक अगेन, ठीक है, कि क्या वो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, ये तो हुआ भाइयों कि क्या चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट लोअर हाई के ब्रेकआउट के बावजूद भी सेलर्स नीचे आकर के लो लगा देते हैं, ठीक है, और वो या फिर अगर सेकंड लोअर हाई से रिवर्स हो जाए तो भी भाइयों नीचे लो लगने की शंका दिल में रखनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला आपका काम करता है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है, उसने लिक्विडिटी दी, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं, राइट, जो फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। और यहां से वापस से ऑर्डर्स आ गए मार्केट में कि चलो अब नीचे की ओर चलते हैं, ठीक है, तो फिर मार्केट में वापस से नीचे एक और लो लगाया जा सकता है, ठीक है। अब एक दो चीजें और छुटी हुई है, जैसे कि ब्रेकआउट हो तो क्या करें। जैसे कि आपके फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया, भाइयों दिमाग में एक चीज रखनी है कि यहां पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो सकती है, या तो लेवल को टच कर लिया कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है, लेवल का ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। यानी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे फर्स्ट लोअर हाइज पे, ठीक है, और सेकंड पे भी, ठीक है। हम रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज हम खोजेंगे, वो तो जब कैंडल रिएक्शन तक हम पहुंचेंगे तभी वो एक्चुअली हम ट्रेड कर पाएंगे गाइस कि क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं। बट उससे पहले दिमाग में एक चीज तो होनी चाहिए ना, जब कैंडल फॉर्म हो रही हो, कि मेरे को यहां पर सेलर्स की स्ट्रांगनेस देखनी है, वो दिमाग में पहले से होना चाहिए। क्यों है वो चीज दिमाग में? क्योंकि कैंडल लोअर हाई पर है, ठीक है, इसीलिए वो चीज पहले से दिमाग में होनी चाहिए जब कैंडल फॉर्म हो रही है। ओके, ये वाली कैंडल जो है ये लोअर हाई को इसने टच किया, ओके, ये तो इसका ब्रेकआउट कर रही है। अपने आप को कहना है जब ब्रेकआउट कर रही है तो एकदम से स्टक होना चाहिए मार्केट में, ओके, तो मेरे को रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को कैंडल रिएक्शन और गैप अप एंड गैप डाउन के कारण बता दूंगा, सिर्फ तभी हम कॉल ऑप्शन की भी अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं इधर, बट वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगी। आफ्टर द ब्रेकआउट हम स्टिल वी कैन ट्रेड फॉर अ कॉल ऑप्शन हेयर, अगर आपने अच्छे से कैंडल स्टिक के रिएक्शन को पढ़ा है और या तो गैप हो गया,
गैप हुआ वो वहां पर हुआ जहां बायर्स चाहते थे। यानी इस कैंडल का रिएक्शन हमें ध्यान से देखना होगा। अगर बायर्स बार बार पुश कर रहे थे कि यार इधर क्लोजिंग हो जाए, इधर क्लोजिंग हो जाए ऊपर, और लेकिन क्लोजिंग लास्ट में नीचे होगी और फिर वो गैप अप हो गया, वो बायर्स ने किया है। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी समझ शायद नहीं आए। ठीक है, इस चीज की क्लास नहीं है आपकी, बट मैं बता रहा हूं कि कैंडल स्टिल कैन बिकम अ ग्रीन। ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल अब तो रिवर्स ही होनी है, ऐसा नहीं है। चेंज हो सकता है, वो वहां पर डिपेंड करेगा ना कि कैंडल ने क्या किया। लास्ट के 10 सेकंड में फाइट होती है ब्रोज कैंडल में। ठीक है, इधर देखो जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है, अच्छा जब तक मैं ड्रॉ करूंगा तब तक ये स्टक रहेगा। ठीक है, अब अभी जो कैंडल आएगी तो उसमें हम देखेंगे लास्ट के 10 सेकंड में। वैसे ये आज ओटीसी है, शायद इसमें रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन, इसमें फेक रिएक्शन चलता है गाइस। कैंडल की मूवमेंट वो नीचे चली गई, लास्ट सेकंड में ऊपर आ गए, वो रिएक्शन नहीं है, वो फेक रिएक्शंस होते हैं ओटीसी में। ठीक है, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ना ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ओटीसी पे, और ना ही आप लोगों को ट्रेड करनी है। मेरी नॉलेज बिल्कुल काम नहीं करती ओटीसी में, क्योंकि मेरी नॉलेज विदाउट कैंडल रिएक्शन अधूरी है। ठीक है, अगर कैंडल रिएक्शन नहीं सीख पाए तो ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। इधर देखो लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं और कैंडल में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर थे वो लास्ट में। ठीक है, इस पॉइंट पर थे वो लास्ट में। अगर गैप अप होता तो उसका मतलब होता कि बायर्स जहां चाहते थे वहीं पर तो गैप अप हुआ है, तो कैंडल पे हम कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड करते इधर। ठीक है, वो गैप अप के आगे हम सिनेरियो में समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसने कोई आपके इस साइड वाले लोअर हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने, लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप अप, और वहां पर हुआ जहां पर बायर्स चाहते थे, कहने का मतलब वो है। तो फिर तब हम वो बायर्स के लिए ट्रेड कर देते। ठीक है, और वैसे भी अगर इसने हायर लो का ब्रेकआउट किया होता तो हमें वही चीजें तो देखनी है कि हमें बायर्स की ओर से कंफर्मेशन मिल जाए। इसने किया नहीं है गाइस, देखना कहीं ऐसा सोचे कि इधर कोई हायर लो है, इधर हायर लो नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे एब्सोल्युटली। ठीक है, होपफुली कि इतना क्लियर हुआ है हमारा कि हम सोचेंगे क्या पहले से। जब कैंडल फॉर्म हो रही होती है तो हमारे रूल्स क्लियर होने चाहिए कि ये अभी कैंडल कहां पर है, इसके लिए लेवल कौन सा है। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को कि लेवल्स की क्लास होगी, बट उससे पहले जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है, पहले मैं उन चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, ओके। भाइयों, अगर पिछली वीडियो का सिनेरियो याद करना है, एक ग्रीन कैंडल आई थी और उसकी लोअर विक कुछ ऐसे थी। ठीक है, ये वाले सिनेरियो को ध्यान से समझना। मैंने पिछली वीडियो में क्योंकि चार्ट पर ट्रेड भी कर रहा था मैं, इस वजह से मैंने थोड़ा ध्यान से वो मतलब गहराई में नहीं समझाया था। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। बोलते इसको हम एक मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, हम बोलते इसको एक मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये 1 2 3 को, ठीक है, मॉर्निंग स्टार में नहीं समझा रहा हूं अभी, बट मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझा रहा हूं आपको कि यहां पे जब यहां से ये वाली कैंडल फॉर्म हुई तो मार्केट अभी इस प्लेस पर है, राइट। तो हमें क्या देखना है कि यहां पर अब ऊपर से मार्केट नीचे आई हुई है। आप इस बात को समझना, कैसे भी करके मार्केट नीचे आई हुई है। ठीक है, तो जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है। देखिए, हम देखते हैं कि सबसे गहरी विक किसकी है। ठीक है, गहरी विक मतलब कि अगर ऊपर से नीचे आई हुई है तो नीचे सबसे ज्यादा विक किसकी है।
प्रेजेंट केस में इस कैंडल की विक सबसे नीचे है, राइट। सो डेट मीन्स कि आगे चल करके ये वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, ठीक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे सेलर्स कभी भी नहीं चाहते कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, इसकी अपर विक का, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो गया तभी तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी ना बायर्स के लिए, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स भाइयों, ठीक है। वो बायर्स आएंगे, उसकी अपर विक को छुएंगे और फिर वहां से कैंडल रिजेक्ट होकर के रेड बन सकती है। अगर इस वाली कैंडल की सबसे लोएस्ट विक है तो देयर आर चांसेस। दूसरी भाषा में बात करें अगर हम, तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी। क्या मतलब है इसका? सिनेरियो को याद रखना है, अभी मैं रब कर रहा हूं, ये चाहे छोटी हो चाहे इस प्रकार की हो, ठीक है, इस प्रकार की हो, लेकिन इसकी नीचे वाली विक, ये ऊपर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी गाइस, ठीक है, ऊपर से ये नीचे आए हुए हैं और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसकी विक नीचे है, तो अगली कैंडल रेड बन सकती है। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। क्या ट्रेड हम तुरंत कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर से डाउन ट्रेंड है, क्या हम ट्रेड तुरंत कर देंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें देखना होता है कैंडल स्टिक का रिएक्शन भी, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखना है कि इस कैंडल ने लो लगाया है, ठीक है, उसको बोलते हैं लो लगाना है, उसने लो लगाया है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, राइट। उसके लिए इस कैंडल का किसी पॉइंट पर रिएक्ट होना अति आवश्यक है, तभी, ठीक है। हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब कैंडल पहले नीचे नहीं आनी चाहिए, कैंडल फॉर्म होते हुए पहले नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले नीचे आई, चाहे वो थोड़ी सी आई, तो हो सकता है कि बायर्स किसी प्लेस से सपोर्ट ले और इसकी अपर विक का ब्रेकआउट कर दे, यानी प्रीवियस कैंडल की अपर विक का वो ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। वो चीज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगली कैंडल पहले ऊपर जाए, ठीक है, और फिर वो रिएक्ट करे वहां से कि हां सेलर्स आ रहे हैं, तो फिर तब हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो ऊपर जाए, क्यों? क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड है, साथ ही साथ में हमें पता है कि इस कैंडल की अपर विक पर लड़ाई होगी, राइट। ये चीज हमें पता है और ये डाउन ट्रेंड है, राइट, ओके। बट उस दिन क्या हुआ था, जब पिछले लेक्चर में हुआ ये था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सेलर्स आपके इस विक पे हैं वो अभी शिफ्ट हो गए हैं इस विक पर, ठीक है, अपर विक पर, समझ रहे हो। तो अब लड़ाई कहां पर होगी? अगर कैंडल इसकी अपर विक पर अप्रोच करती है अगली कैंडल की, तो वहां पर भी युद्ध संभव है, ठीक है, तो वहां पर भी लड़ाई पॉसिबल है, ठीक है। यानी अगर कैंडल ने विक के अंदर ही क्लोजिंग की और विक उसके बाहर है, तो ये शिफ्ट होते रहेंगे सेलर्स, ठीक है। तो उस कैंडल की अपर विक पर लड़ाई होती रहेगी जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है भाइयों। एक सेकंड रुकना। तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी, ठीक है। अब अगली कैंडल पर क्या करना है हमें, ठीक है। ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है गाइस, ठीक है, ऊपर से आया हुआ है। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड कैसा है? क्योंकि जब मार्केट यहां से ऊपर गई थी तो जो हायर लो था उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और अभी ये वाली कैंडल रेड बन गई। अब क्या करें भाइयों? अभी ये जो ऊपर से ट्रेंड आया था उसमें ये चीज क्लियर हो गई है कि ये वाली कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। तो कंटिन्यूएशन दिया है तो क्या सेलर्स के लिए ट्रेड कर दें?
क्या ये बात है क्या? बिल्कुल। हमारे जो दिमाग में चलेगा वो यही चलना चाहिए कि हम सेलर्स के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। और यहां पर अमूमन कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। लेकिन फिर से मैं एक चीज कहूंगा कि हमें और कंफर्मेशन चाहिए कि रेड ही बनेगी। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कैंडल की किसी एक प्लेस पर लड़ाई होनी चाहिए। जब मैं आप लोगों को लड़ाई देखना सिखाऊंगा तो ही वो होगा, ठीक है। लड़ाई होनी चाहिए और फिर उस प्लेस पर सेलर्स ब्रेकआउट करके उस प्लेस के नीचे क्लोजिंग किया है तो अगली कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि इस प्रकार से वो आए थे यहां तक और यहां से फिर वो ऊपर गए यहां तक और यहां से फिर वापस से वो जा रहे हैं। और वैसे भी ये ट्रेंड आपका डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो चीज हमें पता ही है। अब जब ऊपर से वो रिटर्न हुए तो कहां जा रहे हैं? इस लो के नीचे लो लगाने। और लो कैसे लगता है? क्लोजिंग करके। और क्लोजिंग करने के लिए ही तो हम ट्रेड करेंगे। इस कैंडल ने तो ये वाला पॉइंट भी नहीं छुआ, राइट। तो इसीलिए हम यहां से फिर अब ट्रेड करेंगे, यानी जैसे ही एक और रेड कैंडल बन जाए तो फिर हम अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई नेक्स्ट वन कैन बी द सेलर्स कैंडल अगेन, ठीक है। ओके, सो एक और चीज, ठीक है, हम ये चीज भी देखते हैं ब्रोस कि यहां से जब सेलर्स नीचे की ओर आए थे इस कैंडल में, फिर एक पुश आया, अगली कैंडल ओपन हुई, फिर वो ऊपर गए, फिर वापस से पुश आया नीचे की ओर, फिर रिजेक्शन आई, कैंडल की क्लोजिंग हुई। अब जो कुछ भी है अगली कैंडल शायद नीचे ही गई होगी पहले और फिर वो ऊपर की ओर गए और फिर एक पुश आया, फिर क्लोज हुए। तो अल्टीमेटली इन कैंडल्स के अंदर, कैंडल के अंदर ही अंदर आपका लोअर हाई कहां पर हुआ? वो वाला पॉइंट ये है, राइट, लोअर हाई अंदर ही अंदर। इसीलिए मैं आगे कैंडल के अंदर ही अंदर का लोअर हाई को मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस कहूंगा, ठीक है। और कैंडल के अंदर ही अंदर के हायर लो को मैं फर्स्ट सपोर्ट कहूंगा। तो आप लोगों ने इस बात को समझना है कि सर ने क्या कहा। मैं दोबारा से इस बात को मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सेलर्स हैं, ये फॉर्म हुए कैसे भी करके, ये सेलर्स हैं, ये फॉर्म हुए कैसे भी करके, ये सेलर्स हैं, ये फॉर्म हुए कुछ इस प्रकार से, ये इस बार इसकी विक के अंदर रह गए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, फिर वो बायर्स आए जो कुछ भी है और वो यहां पर रह गए। इसकी विक कब चाहे ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, कैसी भी हो सकती है विक, और फिर वापस से आपके सेलर्स आ गए हैं। यहां तक पहुंचे थे हम, राइट। ओके, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहां पर फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये देखो, ये सेलर्स यहां तक आए, फिर यहां से ऊपर गए हैं, फिर वो नीचे आए हैं, फिर वो ऊपर गए हैं, फिर वो नीचे आकर के वापस से क्लोजिंग यहां पर है, फिर वो वापस से नीचे गए, फिर वापस से कैंडल ऊपर की ओर गई, इस बार क्लोजिंग यहां पर है, फिर क्योंकि कैंडल रेड है तो वो ऊपर गए, फिर वापस से नीचे आए और कैंडल की क्लोजिंग यहां पर है। अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाए, राइट, ब्रेकआउट नहीं हुआ है इस प्लेस का, ठीक है। तो यहां पर ये जो लोअर हाई है उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है ना, कैंडल ही कैंडल के अंदर का लोअर हाई यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो मार्केट में ज्यादा चांसेस हैं कि योर नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल अगेन, ठीक है। इस बात को हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि मार्केट में मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार से है
वो साइड बाय साइड आपके दिमाग के अंदर चलती रहनी चाहिए। ठीक है भाइयों, तभी हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, और उसके लिए हम कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक का रिएक्शन भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि चलो वापस से अब ग्रीन कैंडल आ गई है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल आ गई, इसके बाद वो नीचे लो नहीं लगा पाए और कैंडल बन गई ग्रीन भाई। अब इस कैंडल की विक ज्यादा लंबी है, अब इस कैंडल को यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। ठीक है, यानी यहां पर कोई कैंडलस्टिक का कोई खास रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, यस अगेन दैट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल अगेन भाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड है और सेलर्स को परवाह नहीं है उस डाउन ट्रेंड में कि बायर्स आ जाए, उनको कोई रेजिस्टेंस की भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड करनी है। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि हमने ट्रेड नहीं की क्योंकि हमें पता है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता चल गई कि वो डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो गई है, और डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत से क्या पता चलता है हमें कि मार्केट शायद अपना ट्रेंड अब अपवर्ड की ओर चेंज कर सकती है। राइट, बट स्टिल कोई मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही होगा जी, ऐसा नहीं है, हम कैंडल बाय कैंडल हम ट्रेड करते हैं। राइट, तो यहां पर अभी मार्केट में मान लेते हैं कि अगली कैंडल भी ग्रीन बन गई। राइट, और उसने ब्रेकआउट कर दिया इस प्लेस का प्लस इस प्लेस का भी। अब क्या हुआ, अगर इस प्लेस का ब्रेकआउट किया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वैसे भी इसी प्रकार से मूवमेंट है कैंडल की। राइट, क्लोजिंग कर दी है ऊपर, समझ रहे हो बात को। तो क्या ये मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस था जी, ये बिल्कुल फर्स्ट रेजिस्टेंस था। फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी लोअर हाई। राइट, ये एक प्रकार से लोअर हाई था, तो उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, इस वाली मूवमेंट को देखो, यहां से नीचे आए, ऊपर नीचे, फिर ऐसे करके ये इस प्रकार से ऊपर की ओर गए हैं। राइट, तो इसने ये वाले लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, फर्स्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद भी नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, यानी अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और ये ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है अगली कैंडल के रिवर्स होने के लिए, कैंडल का रिएक्शन फर्स्ट थिंग। ठीक है, कि कोई वो एक पर्टिकुलर राउंड नंबर हमें दर्शाए कैंडल के रिएक्शन में कि ओके दैट इज 83। ठीक है, या 83 पर जैसे ही टच कर रहे हैं बायर्स, वैसे ही सेलर्स नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, सो देर इज अ पॉइंट 83। ठीक है, वो राउंड नंबर जो मैंने आप लोगों को साइड में देखना बताया कि है कहां पर राउंड नंबर, अभी तक मैंने कोई ट्रेड करना नहीं सिखाया किसी को, सिर्फ मैंने बताया है। ठीक है, कि देखते क्या है, तो वो चीज इसने बार बार हमें कैंडल रिएक्शन में दिखाई। तो आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ, मार्केट मूवमेंट के अनुसार आपके एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में हमें रखनी है। ठीक है, और हम यहां पर फिर से वो वाला रूल लगाएंगे कि सबसे गहरी विक किस पॉइंट की है, इससे नीचे आए थे ये, यानी इसकी अपर विक पर लड़ाई संभव है। लेकिन अगली कैंडल फॉर्म हुई, उसने ब्रेकआउट कर दिया, अब कर दिया, अब क्या करें, अब कर दिया ना उसने ब्रेकआउट, साथ में इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। अब एक चीज दिमाग में रखनी है कि इस प्लेस को उसे रिटेस्ट करना होगा। ठीक है, रिटेस्ट क्या बोलते हैं, कि किसे कहते हैं कि कैंडल वापस से ऊपर से पहले नीचे आए, एटलीस्ट इस प्लेस को छुए और फिर वापस से ऊपर चली जाए, तो ये वाला पॉइंट रिटेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसकी गहरी विक थी, इसकी सबसे नीचे थी ना विक इस पूरे सिनेरियो में, तो
वैसे ही ये चीज क्लियर होगी थी कि ये वाली कैंडल आपकी एक प्रकार से ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है। तो यहां पर लड़ाई होनी थी, उस लड़ाई को बायर्स जीते हैं तो वो बायर्स में अगर दम होगा तो अगली कैंडल जब फॉर्म होगी तो उस अगली कैंडल को इस प्लेस के ऊपर रख के, चाहे वो ग्रीन ही बन जाए चाहे वो उस कैंडल को उसके ऊपर रखे, कैसे भी, तो फिर वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अगली ही कैंडल में रीटेस्ट होगा? ये चीज कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पर एक चीज तो हमें पता है, रीटेस्ट होगा यानी ज्यादा चांसेस कैंडल रेड बनने के हैं। ठीक है, बट क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन ओनली। ठीक है, बट मैं ये कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं। क्यों? ऐसी सिनेरियो में, क्योंकि जब सेलर्स इस लो के नीचे लो लगाने में असफल हो गए, फेल हो गए, तो दे आर ऑलरेडी वीक। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कौन है यहां पर? बायर्स, क्योंकि उन्होंने नीचे लो नहीं लगाने दिया। तो ज्यादा चांसेस पे हम अब कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। क्या ये बिगर पिक्चर में, क्या आपका ये लोअर हाई है? बिगर पिक्चर इन द सेंस कि क्या ये इस प्रकार से आपका लोअर हाई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोवेस्ट पॉइंट था ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। तो कहां पर है लोअर हाई? जहां पर भी ग्रीन कैंडल्स आई थी वापस से उसके नीचे तो आई ही है मार्केट, वो वाला पॉइंट लोअर हाई है। तो वहां तक के लिए हमें अभी कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, बट याद रहे दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्टिव वेव, और करेक्टिव वेव पे लॉसेस हो जाते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि सेलर्स को कोई भी रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती मार्केट में एंट्री के लिए, जब तक एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और ये डाउन ट्रेंड कब तक है? जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? समझनी है बात। ठीक है, ओके, सो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है गाइस, जब मैंने कहा कि रीटेस्ट करना मैंडेटरी है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है गाइस कि अगली कैंडल को इसके ऊपर ही रखना है, जरूरी है। अब क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स तो यहां पर फेल हो चुके हैं, मैं इसको रब कर देता हूं गाइस। वो ग्रीन कैंडल को दिमाग में रखना है। अब मैं दोबारा से फॉर्म नहीं करूंगा सारा सिनेरियो। ठीक है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी जिसकी विक सबसे गहरी थी, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई थी, और इसको रिटेस्ट करना जरूरी मैं कह रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल की विक सबसे गहरी थी। अब मैं एक और कैंडल बना ही देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो अभी ये जरूरी है इसको रिटेस्ट करना, बट इसको रिटेस्ट करने से ये मतलब नहीं है कि कैंडल इस प्लेस के ऊपर ही रुके कैसे भी करके। वो अंदर भी आ सकते हैं, हो सकता है एनगल्फ कर ले, हो सकता है कुछ भी कर ले, वो अंदर भी आ सकते हैं। वो अगर अंदर आ गए तो हमें ट्रेड कब मिलेगी? वो अगर अंदर क्लोजिंग कर दी उन्होंने, अगली कैंडल ने, तो हमें ट्रेड कब मिलेगी? जब बायर्स इस प्लेस का 2 टाइम्स ब्रेकआउट कर देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा हमें कि बायर्स भाई रूल कर रहे हैं मार्केट को, और हमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स के साथ ही जाना है। ठीक है, इस कैंडल का टास्क होगा कि ये पहले ग्रीन बन के इस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग करे, इस वाले प्लेस के। क्यों? क्योंकि इसकी गहरी विक है, इसकी अपर विक पर लड़ाई होना लाजमी है। और अगर बायर्स ने क्लोजिंग कर दी, उससे क्या पता चलता है कि बायर्स मार्केट में दोबारा से आ चुके हैं। ठीक है, तब हम यहां से ट्रेड्स करेंगे कहां तक? वो जो लेफ्ट हैंड साइड में लोअर हाई अवेलेबल होगा। ठीक है गाइस, तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है गाइस, देखिए मैं इतना ही बढ़ाना चाहता हूं आज के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन हम पहले इसे
चार्ट में देख लेते हैं, कहीं पर क्या पता ओटीसी में भी हुआ हो, नहीं तो मैं मंडे को दोबारा से एक और वीडियो रिकॉर्ड करके सेम चीज को मैं चार्ट पर भी बता दूंगा और कुछ आगे बढ़ेंगे हम अब। ठीक है, अब हम लोअर हाइज हायर लोज से आगे बढ़ेंगे। हमने ट्रेंड देखना हमने सीख लिया है कि ट्रेंड देखते क्या, क्योंकि सबसे पहला टास्क ट्रेंड देखना ही होता है गाइस। ठीक है, और उसके बाद कि ये स्टोरीज जो मैं आपको मार्केट मूवमेंट, कैंडल्स की मूवमेंट, हायर लो लोअर हाई, कैंडल के अंदर ही अंदर हायर लो लोअर हाई, कहां पर क्या ब्रेकआउट, क्या कैंडल बन सकती है। लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद हमारी मंशा रिवर्सल की होनी चाहिए, हायर लो के ब्रेकआउट के बाद हमारी मंशा ब्रेकआउट की होनी चाहिए, राइट। वो कैंडल्स में भी देखेंगे हम हायर लो लोअर हाई। चलो चलते हैं चार्ट पर ही चलते हैं। ओके, चार्ट पर पहले हम हायर लो लोअर हाइज देख लेते हैं ब्रोज। सिंपली सिर्फ इतना सा ही देखना है आप लोगों को अभी। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं कि मार्केट मूवमेंट क्या कह रही है। मार्केट मूवमेंट कह रही है वो नीचे आए, इसका मैं कलर चेंज करता हूं, वो नीचे आए, फिर हल्का सा ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर यहां पर क्लोजिंग, फिर वो ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हो सकता है कि यहां पे थोड़ा सा ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर यहां पर गए, यहां पर क्लोजिंग, फिर वो ऊपर गए, फिर वापस से नीचे क्लोजिंग, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट राइट नाउ। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब अगली कैंडल ने इस प्लेस का ब्रेकआउट कर दिया, तो यानी आपके फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, अब अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शायद रियल मार्केट होती, ये वाली कैंडल शायद रेड डी होती। ठीक है, यहां पर वो गहरी विक भी देख लेते हैं कि गहरी विक किसकी है। यहां पर इक्वल विक्स हैं। इक्वल विक्स में क्या करें, इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं ब्रोस। ठीक है, इसमें आपको रेड कैंडल का ही अपर विक को वो देनी है, तवज्जो देनी है। ठीक है, ओके। तो इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, रिवर्स नहीं हुई, रिवर्सल के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। दिस इज अ सपोर्ट। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आपका लोअर हाई होता है वो सपोर्ट होता है, वो रेजिस्टेंस नहीं होता। तो उससे बायर्स को कोई डर नहीं है, यहां पर कोई ये रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी कि अ सपोर्ट आफ्टर अ ब्रेकआउट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक सपोर्ट सपोर्ट ही रहती है कब तक, जब तक कि वो खुद ना बन जाए एक रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहता है कब तक, जब तक कि वो खुद एक सपोर्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर कैंडल इस प्लेस को टच करके अगली ग्रीन बन गई, राइट। उसने यानी रिटेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया है कि मार्केट की मूवमेंट के अनुसार उन्होंने यहां से ऊपर जाने का निश्चय किया है। कहां तक, जो ये वाला आपका लोअर हाई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो लोअर हाई है वहां तक जाने का उन्होंने निश्चय किया है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस कैंडल ने तो सारा टास्क कंप्लीट किया है, इसको भी रिटेस्ट किया है और कंटिन्यूएशन भी दिया है, और हमें मार्केट मूवमेंट के जरिए भी पता है कि यहां तक जाना है। तो हमारी मंशा अगली कैंडल पर कॉल ऑप्शन की होनी चाहिए। ठीक है, अब गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, वहां से सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जब कैंडल बन रही हो तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, यह चीज क्लियर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। ठीक है, कि क्या बन सकती है अगली कैंडल। ठीक है, अब वो गैप अप हो गया है भाइयों, तो हो सकता है इस कैंडल को दिक्कत भी यहीं पर हो रही हो। ठीक है, और गैप अप हुआ वहीं पर हुआ, देयर इज अ राउंड नंबर भी है 280 का। ठीक है, वो जब कैंडल फॉर्म होती है उस टाइम देखते हैं हम, वो सीखेंगे आगे हम। ठीक है भाइयों,
लेकिन उसने कह दिया कि हमें वहां पर जाना है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल आई तो ये क्या कह रही है, अब मार्केट की मूवमेंट अब दोबारा से देख लेते हैं कि अभी मार्केट की मूवमेंट कहां पर पहुंची है। अभी मार्केट की मूवमेंट पहुंची है कुछ इस प्रकार से, यहां पर क्लोज हुई ना रेड कैंडल, नीचे विक भी है तो पहले वो नीचे आए फिर वो ऊपर, ठीक है। अब इस बात को समझना, जो हमारा एक अप ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, एक हमारा अप ट्रेंड इस प्रकार से ही होता है ना, हर एक लोग यही सिखाते हैं, तो यही होता है। तो यहां पर भी जो हायर लो था उसके ऊपर से रिजेक्शन ली गई है और ऊपर जाकर के क्लोजिंग की है, यानी बायर्स आ चुके हैं राइट मार्केट में। तो अभी वो कहां जा सकते हैं, वो जा सकते हैं इसके ऊपर हाई लगाने, राइट। ओके, एक और चीज कि यहां पर इस प्रकार से ये आए हैं नीचे और ये रिजेक्शन आई है, तो ये डबल टॉप भी हुआ है, यानी एम पैटर्न भी बना है। और जब एम पैटर्न बनता है तो मार्केट में कहां तक का टास्क होता है, टास्क होता है पहले आपका नेकलाइन, जो कि निश्चित तौर पे हमेशा ब्रेकआउट ही होगा। तो ब्रेकआउट हुआ है तो डेट मींस नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। और ये कहां से आ रहे हैं, ये हायर लो के पास से आ रहे हैं, हायर लो की बॉडी को इसने छुआ है, तो कैंडल कैन बिकम अ ग्रीन कैंडल ऑल्सो, ठीक है। ये वाली कैंडल असल में 50-50 रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि जो एक ऊपर से जो ट्रेंड चला हुआ है वो हमारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड है कुछ इस प्रकार से। अगेन मार्केट यहां से कुछ ऐसे नीचे इस प्लेस के नीचे लो लगा सकती है। दीज टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, इसको दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। बट यहां पर एक ही चीज हमें वो नहीं कर रही है, नहीं बता रही है कि अगली कैंडल पे हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी है, वो है आपका ये वाला सिनेरियो, राइट। ये यहां से वापस से ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि इस कैंडल ने रिटेस्ट करके कहा था यहां तक वो जा सकते हैं, राइट। तो अगली कैंडल ग्रीन बन गई। अब जब अगली कैंडल ग्रीन बनी तो क्या हुआ, इनका क्या टास्क है, इस बायर्स ने कहा कि अब वो इस प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, एक एक प्लेस के ऊपर का टारगेट वो सेट करेंगे ना ब्रोस। अब ये ग्रीन बन गई, अब क्या टारगेट है, ये वाला टारगेट है। तो अगली कैंडल पे हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है इस पे। ये मत देखो कि ये रेड है, ठीक है, ये नहीं देखेंगे हम, ठीक है। इस ग्रीन का टास्क ये होता है गाइस कि एटलीस्ट जो ये वाली ग्रीन है ये प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट करे। ये तो हायर हाई पर ही रुके थे तो वहां से इसने ग्रीन बन गई थी, तो इसका टास्क ये होता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करे। अगर कर दी इसने क्लोजिंग तो अगली कैंडल ग्रीन बनने की ज्यादा आशंकाएं हैं, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन बायर्स के अकॉर्डिंग अगर होगा तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ तो एक चीज हमें दिमाग में क्लियर रखनी है कि हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि इस कैंडल ने कहा है कि यहां से बायर्स ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, यहां तक जाएंगे वो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस। आज से आप लोगों की मानसिकता हर कैंडल को देखने की बदलनी चाहिए, ठीक है। प्लीज भाइयों, प्लीज यार, ठीक है। और आज आपकी वो भी है डाउट क्लियरेंस क्लास, उससे पहले ये वाली क्लास जरूर देखनी है आप लोगों को, ठीक है। आज यानी मैं 20 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। जो लेट एडमिशन होंगे वो ऐसा मत समझना जिस दिन देखें उसी दिन है जी। 20 अप्रैल यानी शनिवार के दिन और हर सैटरडे को मैं आप लोगों की एक डाउट क्लियरेंस क्लास जरूर लूँगा। 2 या 3 लेक्चर अपलोड हो चुके होंगे उस हफ्ते के, तो उस चीज़ की जरूर हम एक डाउट क्लियरेंस क्लास जरूर लेंगे ब्रोस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोचेंगे यहां पर गैप अप नहीं होता तो हमें बायर्स के साथ ही जाना था, ठीक है, निश्चित तौर पे, क्योंकि यहां तक का टास्क लिया हुआ है उन्होंने कि इसके ऊपर वो क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग करना टास्क होता है ना हायर हाई के ऊपर,
तो फिर हम वहां पर जाएंगे, ठीक है। और ये मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में जो बिगर पिक्चर पे हमें दिख रहा था वहां से ये वापस से नीचे की ओर आ गए, लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? तो अब क्या टास्क था इनका, ये सेलर्स का, बिगर पिक्चर में इसके नीचे क्लोजिंग करना, उन्होंने कर दी, राइट। तो ये वाला प्लेस क्या बन गया आपका, ये वाला प्लेस हमारा लोअर हाई बन गया, ठीक है गाइस। ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर 45। मेरे को दुविधा ये है कि वो रेंडर नहीं हो पाती है फिर वीडियो, ठीक है। तो गाइज मैं ना आपको डाउट क्लियरेंस क्लास में मिलता हूँ। आई होप कि आज भी आपने कुछ सीखा होगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है, मतलब होना ही चाहिए इम्पोर्टेंट तो, पर मतलब पिछले 2 लेक्चर्स में ऐसा था कि मैं चार्ट पे मैं चला गया था तो मैं वहाँ पे ट्रेड करने लग गया था। ओटीसी में तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका पता नहीं होता है गाइज कि कब क्या हो जाए, ठीक है। वैसे तो इसमें मूवमेंट बहुत सही चलती है, अगर अच्छे से हम ट्रेड करना सीख गए तो शायद कर भी पाएंगे, बट मैं तो नहीं करता हूँ गाइज, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि अवॉइड कर सकें तो कर लेना, ठीक है। तो ब्रोज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आज शाम को डाउट क्लास में मिलेंगे। गाइस प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट मार्केट की मूवमेंट को देखने की, यार कैसे भी करके बैठो, चार्ट पर बैठो, चार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे तो ही सीख पाएंगे। एक बात याद रखना, मैं जितना मर्जी सिखा लूं नहीं सीख सकते, मैं सिर्फ एक आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूं कि सीखना क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखाया या अगर आप ट्रेडर बन गए, नहीं, वो आपने खुद सीखा है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रहा हूं, ठीक है, कि सीखना क्या है। सीखेंगे आप खुद चार्ट पे, ठीक है। जब आप मार्केट में बैठेंगे देखने के लिए, वहां से सीखा जाएगा, मुझसे नहीं सीखा जाएगा। एक बात को क्लियर रखना दिमाग में, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन व्हाट टू लर्न, ठीक है। गुड लक गाइज, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच ब्रोस।